अब इनके बारे में हम लोग चर्चा। तो इन तीनों पॉइंटों में हमने क्या सीखा, अपना अपना हैंड रेज कर लीजिए। कुछ साथियों को हम मौका देंगे, तीन चार लोगों को, ज्यादा लोगों को नहीं। जी। तो सबसे पहले धनवंती जी बताएंगे। जी। नमस्कार गुरु जी। पैनल पे नमस्कार। बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार। गुरु जी, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था और इसमें सीखने को यही मिला है कि लोग क्या आसानी से है ना सफलता पाना चाहते हैं। उस आसानी से सफलता जो मिल तो जाती है, म- बिना मेहनत के सफलता तो मिल जाती है, लेकिन एंड में बहुत परेशान करती है। इसलिए धीरे धीरे आराम से ना सफलता करते मतलब मेहनत करते हुए अगर जो सफलता अर्जित की जाएगी ना वही सफल रहेगा व्यक्ति। सर नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी कुंदन जी। गुरु जी नमस्कार, और पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। गुरु जी, इसमें सबसे मेन पॉइंट है, मुफ्त में कोई भी चीज जो है वो आसान नहीं होता है। मुफ्त की चीज तो आसान तो बिल्कुल ही नहीं है। अब दूसरा चीज है कि अगर किसी भी चीज को आसानी से अगर मिल जाए फिर उसका महत्व नहीं रहता है गुरु जी। और सबसे मेन बड़ी बात है क्या, जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं कि रातों रात हम अमीर बन जाते हैं। मनी सर्कुलेशन में एकाएक पैसा लगा देता है और रातों रात वो डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है और काफी ये नुकसान झेल लेता है। इसलिए जो है यही चीज समझ में आया मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट। हाँ जी। डॉक्टर साहब, अनम्यूट करें। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। और पैनल पे सभी साथियों को भी नमस्कार। और बिल्कुल सही, अभी बेटा जी ने बहुत अच्छी तरीके से पूरी बुक को पढ़ा है कि जो लालच होता है बिल्कुल इंसान को स्वार्थ नजरिए रखने वाले को, जो अभी जरूरतें पूरी तो हो जाती हैं लेकिन जो ना लालच कभी पूरा नहीं होता है। और ये एक कैंसर की तरह होता है जो इंसान को हमेशा अंदर से नष्ट करता रहता है। और अभी जो एक महत्वपूर्ण था, जो अभी मैम ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताया, जो अभी स्टोरी के माध्यम से भी सुनाया, जो एक चिड़िया की कहानी कि रास्ता इजी जरूर है। आज लगता है कि आसान है, चलो ठीक है। जो चिड़िया की कहानी और कीड़ों का पंख और कीड़ों की कहानी थी कि चिड़िया को आसान लगा, चलो ठीक है एक पंख दे देंगे और कीड़े ले लेंगे और अपना जो ना पेट भर जाएगा। अंत में आते आते जो ना उसके सारे पंख खत्म हो गए। और पंख ही खत्म नहीं हुए, यहाँ तक उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को आसान रास्ता लगता है, उस पर थोड़ा सा काम करते हैं, चलते हैं, लेकिन वो रास्ता उनको जो ना आगे बिल्कुल ऐसे लेके जाता है जैसे कि जीवन का अंत। तो बिल्कुल सही है गुरुजी, सही कहा है बिल्कुल कि आसान रास्ता जो चुनते हैं वो कभी जो है मंजिल तक नहीं पहुंचते, यहाँ तक कि वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस चीज से बिल्कुल दूर हो जाते हैं जो चीज चाहते हैं। तो रास्ते कठिन जरूर होते हैं लेकिन वो मंजिल तक जाते हैं। और जो रास्ता मंजिल तक जाएगा तो उसमें पत्थर, गड्ढे, सारी चीजें पड़ेंगी गुरुदेव। और लेकिन मंजिल तक जाएगा, कठिन जरूर होगा लेकिन आनंददायक होगा बाद में। जी गुरु जी, बहुत अच्छी बातें हैं जो थी इसमें, और काफी चलिए, अच्छी तरीके से सुनाई, समझा भी। जी गुरुदेव, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखिए, आज हम लोगों ने थ्री पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करी और इनको पढ़ा है। हमने पढ़ा है शॉर्टकट की तलाश किस तरीके से करते हैं लोग। हमने पढ़ा स्वार्थ और लालच के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा। और दृढ़ विश्वास की कमी, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। शॉर्टकट के ऊपर एक कहानी यहाँ पर बताई गई। एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाया, बोला कि कुछ समझदारी भरी बातें लिखो आप लोग, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सके और उनको कुछ समझ में आ सके कुछ। सलाहकारों ने
कई सारी किताबें लिखकर राजा के सामने पेश की। तो राजा ने कहा कि नहीं, ये तो ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, थोड़ा इसको कम करो। फिर दो तीन किताबें बनाकर पेश की गई। फिर राजा ने कैंसिल किया, बोला इसको भी कम करो। फिर एक बुक पेश की गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसे भी कम करो। फिर कुछ पन्ने बनाकर उन्होंने रिसर्च करने के बाद में राजा के सामने पेश किए गए कि बोले साहब, इससे अब कम तो क्या करें, देखो अब ये कर दिया है हमने। बोले नहीं, इसको भी कम करो। फिर एक पन्ना तैयार करके लेके गए वो सलाहकार। बोला नहीं, इसको कोई एक वाक्य में आप लोग तैयार करो। काफी सोचने समझने के बाद में उन्होंने सिर्फ एक वाक्य लिखा कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। ये समझदारी की बात है, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। और राजा ने उसको बिल्कुल एकदम बोला कि हाँ ये सही है, चलो हम इसको आगे पहुंचाएंगे। देखो, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता है उसका दरअसल मतलब यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा नहीं सकते। अगर हमको सफलता चाहिए तो सफलता के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयासरत रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि अगर हम जो बीज डालेंगे खेत में वही तो पनपेगा। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी जस्ट डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आसान रास्ता काफी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है कई बार। होता कि नहीं होता? एक लार्क चिड़िया जो जंगल में गाना गाती है ना और कीड़े खाती है, उसके ऊपर कहानी है। तो एक किसान के पास में कीड़ों का भरा एक संदूक था और वो लेकर जा रहा था शहर में बेचने के लिए। तो लार्क चिड़िया ने उससे पूछा, बोला इसमें क्या है? बोला इसमें कीड़े हैं, मैं शहर जाऊंगा और इसके बदले पंख लेकर आऊंगा। बोला पंख तो मेरे पास में ही है, मैं ही दे दूंगी, शहर क्यों जा रहे हो, यहीं पे दे दो। चिड़िया ने अपना पंख उखाड़ा और उसको दे दिया। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। और एक समय ऐसा आएगा कि चिड़िया के पंख ही नहीं थे और भद्दी लगने लग गई हो। अब उसके पंख खत्म हो गए तो अब उसको कीड़ा मिलना बंद हो गया, अब वो उड़ के भी कहीं तलाश नहीं कर सकती कीड़े। अब उसने गाना गाना भी छोड़ दिया। अब वो भद्दी दिखती थी और धीरे 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 वो मर गई। आसान रास्ता ढूंढा ना उसने। अगर वो ढूंढ कर अपना भरण पोषण करती तो सरवाइव कर लेती कि नहीं कर लेती, लेकिन नहीं, उसने तो शॉर्टकट देखा। उसने सोचा कि जाने की जरूरत ना पड़े। तो इस टाइप के बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, जो शॉर्टकट देखते हैं, वो लोग लंबी सफलता हासिल नहीं करते हैं, वो लोग खत्म हो जाते हैं। हाँ जी। देखो, आप एक चीज को देखें, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अपने घर के जो बगीचे में जो घास फूस आ जाती है उसको हटाने का एक तरीका है कि मशीन से हटा ले, लेकिन वो वापस पनप जाएगा। और एक तरीका है, थोड़ा मेहनत होती है उसमें, है ना, झुकना पड़ता है, एक के घास के तिनके को उखाड़ना पड़ता है, कचरे को उखाड़ना पड़ता है, और वो फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है वहां से। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी में हमारे नजरिए के बारे में भी यही बात लागू होती है कि कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराजगी का इजहार करते रहते हैं, और यह नजरिया उनकी जिंदगी को बार बार जाहिर होता रहता है। वो अंदर से कड़वाहट निकालते हैं अपने, जो उनके अंदर भरा होता है ना, वो निकालते रहते हैं बार 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 शब्दों के माध्यम से। आज लोगों की समस्या यह है कि वह हर मामले का हल फौरन चाहते हैं कि अभी हैंड टू हैंड होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। और हर चीज के समाधान में 1 मिनट में चाहते हैं तुरंत हासिल होने वाली। ये कोई कॉफी नहीं है, कॉफी की तरह हासिल होने वाली खुशियां भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। इस तरह का नजरिया बाद में निराशा को जन्म देता है। तुरंत नहीं होता है जी, काम में समय लगता है, वक्त लगता है, कोई भी काम हो। स्वार्थ और लालच से बचना है। इसमें एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि एक किसान को बोला गया, जो लालची था, उसको बोला गया कि तू जहां तक दौड़ेगा ना,
वहां तक की जमीन तेरे को दे दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तेरे को वापस रिटर्न इसी जहां से शुरू कर रहा है ना, यही आना है। किसान राजी हो गया, बोला ठीक है। अब वो दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा। उसको ये था कि यार मैं जितनी हो सके ना उतनी ले लूं जमीन। वो ये भूल गया कि मुझे वापस भी लौटना है। जितना मैं दौड़ रहा हूं ना यूं, उतना ही मुझे इधर को भी भागना पड़ेगा। दोपहर निकल गई तब उसको याद आया, और यार वापस पहुंचना भी है अपन को वहां पर। फिर उसने स्पीड बढ़ाई, ज्यादा दौड़ा। पहुंच तो गया वो, लेकिन बहुत ज्यादा थक गया था, और उस लालच ने उसकी जान ले ली। और उसको बाद में उसको वहीं पर हुए जमीन में ही, मात्र थोड़े से गड्ढे में उसको दफना दिया गया। अगर वो लालच नहीं करता, टाइम से जाकर टाइम से आ जाता, तो। लेकिन लालच हो गया ना। लालच तो बहुत गंदी चीज होती है जी। इस कहानी की काफी सच्चाई और एक सबक छिपा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हासिल होता है। कोई भी वो लालची आदमी हो, चाहे वो किसान की बात तो ये तो उदाहरण के तौर पे बताया गया है, चाहे वो आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। लालच करेगा ज्यादा तो उसका यही हाल होता है, कोई भी हो। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने चर्चा करी दृढ़ विश्वास की कमी। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है, जो बीच का रास्ता अपनाते हैं ना, जरा अंदाजा लगाओ कि सड़क के बीच में अगर चलने की आदत है किसी को, तो क्या असल होगा उसका? कुचल देंगे लोग उसको। या तो उस साइड चल या इस साइड चल, या तो कर या मत कर। करूं नहीं करूं बीच वाला होता है, मामला खराब हो जाता है ऐसे लोगों का। सफलता पाने का अहम राज यह है, किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या के नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाएंगे। अगर हम समर्थन में है कोई भी चीज का, तो हम उसके समाधान की तरफ देखेंगे। यदि याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। दृढ़ विश्वास मजबूत रखो जी। दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। आपका दृढ़ विश्वास आपकी आस्था से उपजेगा। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती, बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। तो दृढ़ विश्वास मजबूत रखो अपना। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़े, बहुत ही लाजवाब टॉपिक थे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी साथियों को कि आप लोग रेगुलर दमदार तरीके से मीटिंग में रहते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का, धन्यवाद।